आज आपको क्लास 10 की मैथ पढ़ाई जाएगी। मैंने आपको बताया था और आप लोग जानते भी हो कि मैं श्री आदर्श गोस्वामी बाबा इंटरमीडिएट कॉलेज का सहायक अध्यापक पीएम, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। आज हम आपको हाई स्कूल की मैथ के बारे में बताएंगे कि क्या है इसमें। जैसे हाई स्कूल की मैथ में पहला चैप्टर है अध्याय फर्स्ट में वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसे आप बोलते हो। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या की डिफिनेशन। बाकी संख्याएं तो बहुत होती हैं क्योंकि इसकी शुरुआत पूर्ण प्राकृतिक से ही की जाती है, उन्हीं सबको मिला के रियल नंबर स्टार्ट होता है, यानी कि वास्तविक संख्या बनती है। तो वास्तविक संख्या की पहले परिभाषा जानेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय दोनों के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर रूप में, यदि आपके पास यहाँ पर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के दो पार्ट मिलते हैं। दो पार्ट कौन कौन से। एक पार्ट आपको मिलेंगे परमेय संख्या, एक पार्ट आपको मिलेंगे परमेय संख्या और दूसरी आपको मिलेगी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। वास्तविक संख्या में दो पार्ट, एक होते हैं परमेय संख्या और दूसरी अपरमेय। मैंने कहा था कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के संयोग से क्या बनता है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब परमेय संख्या में भी दो पार्ट मिलते हैं आपके, परमेय संख्या में भी दो पार्ट आपके मिलेंगे। कौन कौन से। एक होते हैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या और एक आपको मिलेंगी, एक आपको मिलती है यहाँ पर भिन्न संख्याएं, जिसे आप बटे के रूप में कहते हो, भिन्न संख्या। फिर इसके बाद में पूर्णांक संख्या में भी कुछ पार्ट आपको मिलेंगे। पूर्णांक संख्या में क्या क्या मिलता है। पूर्णांक संख्या में तीन पार्ट। एक पार्ट में आपको मिलेगा धनात्मक संख्या, फिर आपको शून्य, फिर आपको यहां पर मिलता है ऋणात्मक। अब ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। ये इतनी संख्या को आपको अच्छी तरीके से जानना है कि क्या होता है वास्तविक नंबर के लिए। सबसे पहले शुरू होता है यहाँ पर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो संख्याओं के मेल से बना है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय और अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या को छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में परमेय संख्या पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं होती हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी सम्मिलित हो। जैसे वास्तविक संख्या में हम आपको बता सकते हैं, जैसे वन एग्जाम्पल के रूप में, इसी आधार पर आप एग्जाम्पल देखते चलो, यहीं पर ज्यादा बेटर रहेगा। वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको -1 भी, 1 भी, 2/3 भी, √3 ऐसे डॉट डॉट करके संख्याएं मिलती हैं। जो भी संख्याएं मिलेंगी वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। फिर यहाँ पर लेके आते हैं परमेय संख्या। अब परमेय संख्या का एग्जाम्पल आपका, परमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, यहीं से निकालते हैं हम। -1, 1, 2/3 ऐसे डॉट डॉट कर देंगे कि और भी होती हैं। और अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल आसानी से ना निकाला जा सके, √3, √5 ऐसे डॉट डॉट। इस प्रकार की संख्याएं आपकी अपरमेय संख्या आ जाती हैं। अब फिर आ जाते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपको मिलेगा क्या, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल इसी से -1, 1, 2 ऐसे डॉट डॉट ये हो जाता है। और भिन्न संख्याएं जो बटे के रूप में 2/3, 3/4 ऐसे डॉट डॉट, ये भिन्न संख्याएं आपकी मिल जाती हैं। फिर इन्हीं पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या, शून्य संख्या और ऋणात्मक संख्या निकालेंगे। धनात्मक संख्या में जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये धनात्मक संख्या है। अब आप शून्य संख्या समझते हो, 0 ये शून्य संख्या है,
ऋणात्मक संख्या -1 -2 ऐसे डॉट डॉट जो भी संख्याएं मिलती हैं इस प्रकार से धनात्मक ऋणात्मक संख्या हो जाती हैं। ये पहले चैप्टर में है वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय और अपरमेय के मेल को वास्तविक संख्या। मैंने आपको विधिवत एग्जाम्पल से सब आपको इस पिक्चर में बता दिया है। जो चीज आपको नहीं आएगा वो आप लोग हमें कमेंट करके बताना। आपको वास्तविक नंबर के बारे में बता गया। फिर इसके बाद में इसी में आता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, या इसे आपसे पूछा भी जा सकता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप 6, 7, 8 में पढ़ चुके हो, क्योंकि आपको वहां पर इसके बारे में नॉलेज नहीं था। वही चीज यहाँ पर है, क्योंकि आप भाग देने जानते भी हो हाई स्कूल में। हाई स्कूल के मतलब हाई स्कूल में तो आ गया है यहाँ पे, पहले 6, 7, 8 में था। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आप भाग करने जानते हो, सेम वही प्रक्रिया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जैसे हम यहाँ पर इसका रूल लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। अब आपको ये बताया गया है कि आप भाग प्रक्रिया में ये पता करेंगे भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। इसे आप एक शॉर्टकट की में जानते हैं, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, क्यू भागफल और आर शेषफल। अभी आपको मिला कहां से? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसके बारे में हम आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताना चाहते हैं। जैसे ले लिया जाए 2 से 132 को भाग करना, और देखा जाए 2 से भाग करना 132 को, तो 2 से भाग करते हैं। तो जो सबसे पहले इसमें और यहाँ पर पहले भाग करके ये पता किया जाए क्या होता है, तो 2 उठा लेते हैं, यहाँ पर 132 मिल जाएगा। अब आप कितनी बार ले जाओगे भाग करने तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, बट हम आपको बता रहे हैं कि भाज्य कौन है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ भाग करते हैं, तो 2 छंग 12, 1 मिलेगा। 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो 1 यहाँ 2 फिर उतार ले जाता है, तो 2 छक 12, फिर ये 12 पूरा ये कट जाता है, यहाँ शून्य बचता है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका होता है भाजक, और ये आपका होता है भाज्य, और ये 66 जो है आपका वो होता है भागफल, और ये जो नीचे वाला मान है ये आपका होता है शेषफल। तो हम भागफल की प्रक्रिया में जब भाग करोगे आप, तो उसमें हमें ये चारों मान मिल जाते हैं, भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल। ठीक, यदि आप ये अप्लाई करना है कि ये सवाल मेरा सही है जो मैंने भाग किया है कि गलत है, ये पता करने के लिए चारों मान इस सवाल पे रख देते हैं, इस फार्मूले पर रख देते हैं, रख के हल करेंगे, दोनों तरफ का मान इक्वल बराबर आ जाएगा। जब दोनों तरफ का मान बराबर आ जाएगा तो ये रूल आपका लागू होता है। फिर इसके बाद में इसमें होता है HCF और LCM। HCF और LCM है क्या, और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इसी चैप्टर में मैंने आपको उधर क्या कहते हैं वास्तविक संख्या के बारे में बताया, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया। फिर इसके बाद में आता है HCF और LCM। HCF और LCM है क्या, सबसे पहले ये जाना जाए। HCF को आप, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद में इसकी हिंदी क्या होती है, महत्तम समापवर्त, और इसकी हिंदी होती है लघुत्तम समापवर्त। आप लासा और मासा के नाम से भी जानते हो। आपको नीचे 6, 7, 8 क्लास में ये पढ़ाया गया होगा लासा मासा, वही का रूप यहाँ पर है, लेकिन वहां निकालने का ढंग दूसरा था, यहाँ कुछ दूसरा है। जैसे वहां पर आपको बताया गया था कि जो संख्याएं दोनों में, दोनों फलनों या तीनों फलनों में मिलती हैं या सभी फलनों में मिलती हैं, वो आपकी मासा कहलाती हैं। वही मासा यहाँ आपका HCF हो जाता है। फिर उसके बाद ठीक उसी का विपरीत, जो संख्याएं सभी फलनों में मिले वो भी ले लिया जाए, और जो संख्याएं नहीं मिलती हैं वो भी ले लिया जाता है, उसे लासा बोलते हैं।
वही यहाँ पर होता है LCM, लघुत्तम समापवर्ग। और उसके बारे में मैंने आपको विधिवत बताया HCF और LCM। जैसे कहा जाता है HCF ज्ञात करना, HCF ज्ञात करने के लिए आपको भाग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो वहां से यदि आप उसको भाग करते जाओगे, जिस संख्या से वो शून्य, उसका शेष शून्य आ जाता है, वही उसका भाज्य ही HCF हो जाएगा। यदि आप भाग करते जाओ और जिस संख्या से शून्य आ जाए, और ये रूल लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल वाले पे, तो जिस संख्या से उसका मान शून्य आ जाता है वही मान उसका HCF कहलाता है। HCF की बात ये थी। जैसे मैंने आपको HCF के बारे में बताया, आप उसको फिर से थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। जैसे यदि हम सबसे पहले 2 संख्या दे दी या 3 संख्या दे दी, तो पहले हम इज लेस देन इज ग्रेटर देन का निशान लगा लेंगे, यानी कि उसमें छोटी संख्या पता करेंगे। छोटी संख्या यदि आपको मिल गई तो उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आप भाग करते जाओगे। आप भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल वाले रूल पे भाग करते जाओगे, और जिस भाजक से मान शून्य आ जाएगा, यानी कि शेष फल शून्य आ जाएगा, वही भाजक ही उसका HCF हो जाता है। यहाँ इस वास्तविक नंबर में, यहाँ पर ये पता करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कहेंगे तब, और यदि LCM ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो आपका पहली संख्या दे दी जाए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। अब आपको पहली संख्या पता रहेगी, दूसरी संख्या पता रहेगी, HCF आपको पता रहेगा। अब LCM ज्ञात करना है, तो इन दोनों को गुणा कर दोगे, HCF ले जाके भाग कर दोगे, तो LCM आपको मिल जाएगा। किस प्रकार से और देखा जाए, LCM निकालने के लिए LCM बराबर आपको मिलेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो इसमें के जितने फार्मूले थे आपको मैंने वो फार्मूला समझा दिया और विधिवत बता दिया। आप उसको अपने दिमाग में बैठाओ और चलो हम आपको प्रश्नावली की तरफ ले चलते। मैंने आपको ये रूल बता दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने आपको बताया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल A बराबर BQ प्लस R। फिर उसके आधार पर मैंने HCF आपको बताया, HCF कैसे ज्ञात करना है। मैंने कहा ये 2 संख्याओं को आप 2 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या उठाएंगे और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते जाएंगे, तो जिस भाजक से, यानी कि B का मान, जिस भाजक से वो शेष फल शून्य आ जाता है, वही भाजक उसका आंसर हो जाता है, HCF हो जाता है। और सबसे पहले हम इसमें सवाल नंबर A की तरफ ले चलते हैं। सवाल नंबर A में आपको दिया गया 135 और 225। ये कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कुछ लोग कहते हैं सर ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो थोड़ा से आप ध्यान दो कैसे हम ये हल करेंगे। तो ये हल करने के लिए आप पहले भाग वाला पैटर्न, जैसे इसमें दिया गया 135 इज लेस देन, इधर की तरफ अगर निशान लगाएंगे तो इज ग्रेटर देन, अगर इधर छोटा और लगाएंगे तो इज लेस देन, और इधर को लगाएंगे तो इज ग्रेटर देन, जिससे दिया गया 225। अब इन दोनों में 135 आपका सबसे 135 छोटा है, तो 135 से डिवाइड करने के लिए आओ थोड़ा सा इधर। बाकी रूल आपको बताया गया A बराबर BQ प्लस R, ये रूल मैंने आपको बताया है। तो ये रूल पे कैसे मान रखा जाए, कुछ लोग कहते हैं सर प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जैसे दिया गया यहाँ पर B, अब A, तो A और B सबसे पहले तलाश लेंगे। तो सबसे पहले ये जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी A होती है, जो छोटी संख्या होगी वो B, और इस पे रखा जाए तो आपको मिलेगा 225 बराबर 135 गुणे। अब आपको भागफल और शेषफल नहीं पता, तो भागफल शेषफल पता करने के लिए हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, इधर ध्यान देना। 135 से इसको भाग करते हैं, तो 135 से जब आप इसको भाग करोगे 225 को,
तो 135 एक कम 135, क्योंकि 2 बार ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाते हैं, यहाँ 135 लिखते हैं। अब क्लियर हो गया कि भागफल मेरा 1 आ गया, तो 1 लिख देते हैं धन। अब जो घटाओगे शेषफल यहाँ पर जो मिलेगा वो आपका शेषफल होगा, तो आओ पहले घटाया जाए, देखा जाए क्या। 5 में से 5 गए 0, यहाँ 12, 12 में से 3 गए तो 9 3 12, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, तो 90। आपका शेषफल क्या मिल जाता है 90। अब आपका जब ये 90 शेषफल मिल जाता है ये, तो फिर यही आधार पर दूसरा पैटर्न बनाने के लिए फिर यहाँ पे भाज्य आपका 135 और भागफल आपका 90 हो जाता है। तो आप लिखोगे 135 बराबर 90 गुणे, अब हमें नहीं पता कि क्या आएगा, भागफल आपका 90 बन गया, सॉरी अब यहाँ पे आपका भाजक 90 बन गया। अब 90 से भाग करना है 135 को, 135 को इधर ध्यान दो। अब एक बार दो बार ले जाओगे ज्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90, एक बार ले जाते हैं, तो एक बार ले गए। अब यहाँ पर आपको पता चल गया भागफल मेरा 1 हो गया, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। फिर प्लस शेषफल क्या मिलता है वो पता किया जाए। 5 में से 0 गए तो 5 हो जाएगा, यहाँ 13, 13 में से 9 गए 9 4 13, 45 मिल गया। आपका शेषफल क्या मिल गया 45। फिर आपका भाजक, ये जो भाजक आपका 90 है, यही भाजक आपका भाज्य बन जाता है और ये शेषफल आपका भाजक बन जाता है। आप लिखोगे 90 बराबर 45 गुणे, कितनी बार ले जाया जाए ये पता करने के लिए यहाँ भाग करते हैं 45 से 90 को, तो 45 दूना 90। अब ये पूरा कट गया, शून्य आ गया, तो यहाँ 2 बार ले जाते हैं, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अब आप एक काम करना, मैंने कहा था जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाता है वही भाजक उसका HCF हो जाता है। तो इसका HCF क्या होगा, HCF बराबर आपको मिल जाएगा 45, यही आंसर हो जाएगा।